हेलो यू ऑसम एंड ब्यूटीफुल रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रियल एस्टेट हिंदी पॉडकास्ट के ऊपर। सो आई एम योर होस्ट चंदोसित बामनिया। सो इस पॉडकास्ट के ऊपर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, ब्रांडिंग के बारे में, एआई के बारे में बहुत सारे रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ हिंदी में शेयर करते हैं। सो एंजॉय दिस एपिसोड। हेलो रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाले वीडियो के ऊपर। अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो तो पॉडकास्ट के ऊपर भी आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं रेंट एक्ट के बारे में कि आखिर में एक रियल एस्टेट में रेंट एक्ट क्या होता है। तो ऐसा लीगल प्रोसेस, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जहाँ पे एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करने का प्रोसेस जहाँ पे एक टेनेंट्स का होल्डिंग मतलब कि राइट्स जो कुछ भी प्रोटेक्ट करने की कि एक प्रोटेक्ट रहे टेनेंट भी और एक साइड से प्रोटेक्ट रहे लैंडलॉर्ड भी, तो उस दोनों के बीच में जो प्रोटेक्शंस क्रिएट करने वाला एक डॉक्यूमेंट से बोलते हैं रेंट एक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या क्या कंसीडर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट कंट्रोल। लेट्स सपोज कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको आप उस जो प्रॉपर्टी आपको किसी को जिसको आपने किसी को दिया रेंट पे, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ होगा कि इस प्रॉपर्टी का कितना मंथली रेंट आपको देना पड़ेगा, या फिर इस टर्म्स के हिसाब से मैं इतना इंक्रीज करूंगा उस प्रॉपर्टी के वैल्यू का। जैसे कि अभी 10,000 चल रहा है तो अगले साल में उसका 11,000 करूंगा, 12,000 करूंगा, तो वो एक ऐसा इंक्रीमेंट रेंट में आएगा, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो उस वाले डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। तो दूसरा प्रोसेस है कि टेनेंसी। तो जो कुछ भी टेनेंट वहाँ पे आया है तो उसके बीच में ऐसा अग्रीमेंट भी साइन होगा कि उस प्रॉपर्टी में आप क्या कर सकते हो और क्या क्या उसमें लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस होगी जिसमें कि आप कुछ काम कर सकते हो या फिर कुछ ऐसी लीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते, कुछ ऐसा होगा जो आपको नहीं करना पड़ेगा। तो वो वेट, अगर आप एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हो तो आपके लिए एक मैंने स्पेशल गिफ्ट तैयार करके रखा है। तो आपको विजिट करना है hitlexbamania.com/gift। तो आपको वहां से एक अमेजिंग सा गिफ्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय दिस एपिसोड। भी एक ऐसा प्रोटेक्शन रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड थिंग्स हमारे पास ये है कि अगर वो प्रोडक्ट जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है, तो अग्रीमेंट में ऐसा होगा कि बायर मतलब कि जो लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट है, दोनों के बीच में ऐसा अग्रीमेंट होगा कि जो लैंडलॉर्ड है वो डायरेक्टली आपको बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि उस टर्म्स में लिखा होगी कि भाई ये जो टेनेंट है वो इतने साल तक वहाँ पे रहेगा या फिर 11 महीने के लिए यहाँ पे रहेगा। तो रेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर जो वहाँ पे टेनेंट रह रहा है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये रेंट जो एक्ट है वो बनाया गया है कि दोनों की दोनों साइड सेफ रहेगी। तो इसको भी बोलते हैं रेंट एक्ट। और लास्ट वन है कि कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट की मान लो की प्रॉपर्टी है तो अगर वो डायरेक्टली टेनेंट वहाँ से भाग गया तो उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पे रहेगी, जो प्रॉपर्टी से अगर वो निकल गया तो उसके बाद देना पड़ेगा। तो वो अगर वो भागे ना, मतलब कि वो निकले ना, तो उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट उस लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा। उसके बाद लैंडलॉर्ड आपके साथ वो डील साइन करेगा। उसके बाद लास्ट वन स्टेप है मेंटेनेंस चार्जेस। तो ये रहेगा लैंडलॉर्ड के ऊपर, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी आपको दे रहा है तो उसकी जो बेसिक जो नेसेसिटी है, जो बेसिक जरूरत है वो वहाँ पे फुलफिल करे, जैसे पानी, बिजली, जो कुछ भी ऐसा बेसिक नेसेसिटी जो ऐसा लैंडलॉर्ड उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। या फिर घर में जैसा हुआ है तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि ये चार्जेस आपके ऊपर होगा। तो इस तरीके से या फिर खुद भी आप लैंडलॉर्ड के ऊपर भी वो सोच सकते हैं कि ये ऐसा काम। हे थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस वाले पॉडकास्ट के एंड तक बने रहे हैं। तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वाले पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस वाले पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई के ऊपर सुन रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर सुन रहे हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच कि जो भी करो लाइफ में जोरदार करो, बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।